ओम शांति सिस्टर, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आवाज आपकी, आ रही। आज बाबा बोले अभी तुम्हारा पाँव नर्क तरफ और मुंह स्वर्ग तरफ है। पियर घर से होकर फिर तुम ससुर घर में जाएंगे। मीन्स अभी तुम्हारा पाँव नर्क तरफ, इस कलयुग में क्या कहना चाहते बाबा? ओम शांति। ओम शांति। आज का बाबा ने वरदान दिया है, माया की बड़ी बात को भी छोटी बनाकर पार करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। बाबा कहते हैं कि हमें पहाड़ सी कोई बात हो, हमें उसको राई बना देना है, और वो तब बनेगा जब हम स्वस्थ स्थिति में रहेंगे। स्वस्थ स्थिति का मतलब जब हम अपनी आत्मिक उसमें रहेंगे कि मैं आत्मा हूँ और दूसरे भी आत्मा है, तो उसमें रहने से हम बड़ी से बड़ी परिस्थिति को भी पार कर लेंगे। और हमें हमेशा याद रहे कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, तो निश्चय ही हमारी विजय होगी और हम निश्चय बुद्धि होंगे, तो कोई भी बात मतलब आएगी तो माया अपने आप ही भाग जाएगी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को समझाया कि बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से सच्चा श्रृंगार करने। तो बाबा बोलते कि इस श्रृंगार को बिगाड़ने वाला है देह अभिमान। तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि इस देह अभिमान के ममत्व को निकाल देना है। और बाबा ने यह बताया कि अपनी किसी देहधारी से मतलब देहधारी से ममत्व नहीं लगाना है। तो एक बाप से जो हमारे दिल की सच्ची प्रीत है, किसी के भी नाम रूप में हमें नहीं फंसना है। वही ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी चढ़ सकता है जो किसी के नाम रूप में नहीं फंसता है। तो यहाँ पर बाबा बोलते हैं कि एक बाप से दिल की मोहब्बत रखने वाले बच्चों की सब आशाएं पूरी हो जाती है। तो नाम रूप में फंसने की बीमारी भी बहुत कड़ी है। इसीलिए बाप दादा वार्निंग भी दी, बाबा ने वार्निंग देते हैं कि तुम के बच्चों, तुम एक दो के नाम रूप में फंस अपना पद भ्रष्ट मत करो। बहुत बड़ी वार्निंग है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बोलिए। शांति दीदी। आज बाबा ने कहा बाबा को याद करने से समझने लगे हो, वो फिर पाप कर्म नहीं करेंगे, कोई तमो प्रधान चीज नहीं कहेंगे। तीर्थों पर जाते हैं, कोई बैंगन छोड़ के आता है, कोई मांस छोड़ के आता है। बाबा कहते हैं तुम्हें तो यहाँ 5 विकार छोड़ने हैं। अच्छा, ओम शांति दीदी। ओम शांति। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, शेयर कर सकते हैं। आज के स्लोगन में बाबा ने कहा कि वरदाता को अपना सच्चा साथी बना लो, तो हमारी झोली सदा वरदानों से भरपूर रहेगी। तो मुझे आज का स्लोगन बहुत ही आकर्षित लगा, क्योंकि वरदान वैसे भी एक ऐसा शब्द है जिसको लेकर चाहे कोई ज्ञान में हो या ना हो, वरदानों की प्राप्ति हर कोई करना चाहता है। और संगम युग में ही हमारा बैंक खुलता है जिसमें हमें हर अकाउंट को फुल करना है। और सच्चा साथी बनाना अर्थात बाबा को अपना सोलमेट बनाना।
तो सोलमेट को हमें कभी याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। हम हर चीज अपने सोलमेट के साथ करते हैं, उसके राय के साथ करते हैं, उसके लिए करते हैं। तो जब हम बाबा को अपना सच्चा साथी बनाते हैं तो हम सच्चे रूप में ईश्वरीय सेवा में रहते हैं, चाहे वो लौकिक हो चाहे अलौकिक हो। और बाबा को साथ रखते हैं तो हमेशा श्रीमत पर चलते हैं, अर्थात हम हमेशा हमारी बुद्धि केयरफुल होकर चलती है, कभी मनमत और परमत के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं। तो हम माया से भी बचे हुए रहते हैं। तो बाबा को अपना साथी बनाकर चलने में सच्चा साथी बना के चलने में प्राप्ति ही प्राप्ति है। अर्थात इसको ये कह सकते हैं कि हर कदम में सच्चे स्वरूप में पद्मों की कमाई है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने 2 नए पॉइंट सुनाए हैं। बाबा ने कहा कि पहले शुरुआत होती है, मंदिर बनते हैं और फिर बाद में शास्त्र बनते हैं, और ये करने में 300-500 साल 300-400 साल लग जाते हैं। ये कुछ नया लगा तो उस पर we can share our चिंतन। एंड दूसरा पॉइंट था, बाबा ने कहा है कि कुछ पॉइंट समझाना है तो भगवान वाच कहकर सुनाना है, तो वो गुस्सा नहीं होंगे। ओम शांति। ओम शांति जी। जो बहन ने पूछा है कि 300-400 साल लगते हैं, इसके ऊपर अगर किसी का चिंतन है तो शेयर कर सकते हैं। मुझे आत्मा का ऐसा चिंतन है कि जैसे द्वापर युग शुरू होता है तो त्रेता युग की थोड़ी सी भी फेंट जो सुख रहता है वो रहता ही है। इसीलिए मतलब आज त्रेता युग और कल से द्वापर युग नहीं हो जाता है, उसमें थोड़ा सा भी वो भी संगम रहता है ना, त्रेता युग और द्वापर युग का। तो उसमें 300-400 साल लग जाते हैं, ऐसे मुझे आत्मा का चिंतन है। बाकी जन भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। या अन्य पॉइंट भी शेयर कर सकते हैं जो भी आपको अच्छे लगे। ओम शांति भाई जी। जैसा कि आपने कहा ऐसे ही है कि बाबा कहते हैं ना कि आपको सीढ़ी उतरने में 5000 साल लगते हैं लेकिन चढ़ने में 1 सेकंड लगता है। तो इसी प्रकार से जब द्वापर युग शुरू होता है तो आत्मा में परिवर्तन होते होते उसमें तमोगुण संस्कार आते आते उसको समय 400-500 साल लग ही जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जो आज का जो वरदान था ना कि माया की बड़ी बात को भी छोटी बनाकर पार करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव, इसके ऊपर कोई एग्जाम्पल देख के उसको स्पष्ट कर सकता है क्या कि कौन सी मतलब माया की कौन सी ऐसी बड़ी बात होती है जिसको हम छोटी बना सकते हैं? या अन्य पॉइंट भी आपको जो भी अच्छा लगा वो भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी, आ जी। रही है। आज बाबा ने मतलब ये वरदान का पॉइंट तो मैंने नहीं कहा, वैसे तो बड़ी बातें जो होती हैं या तो वो शरीर की होती हैं या किसी मतलब अपने ही संबंध संपर्क वालों से आती है, सेंटरों से भी कुछ कुछ बातें आती है जिसका अनुभव होता है। तो हम अपने आप को बाबा से जोड़ लें तो वो बातें तो छोटी हो जाती है। जैसे बीमारियों का तो मुझे काफी मुझे आत्मा का अनुभव रहा है, या दादियों को भी देखते थे
है ना, तो वो उन चीजों पर फोकस न, जैसे जानकी दादी को कभी किसी ने पूछा था आप कैसे हैं, वो हॉस्पिटल में थे, तो दादी ने कहा मैं ठीक हूँ। तो डॉक्टर को लगा कि ये कैसे ठीक है बोल रहे हैं, इनका शरीर तो इतना तकलीफ में है। तो वो बोले आपने पूछा कि आप कैसे हो, मतलब मैं तो आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसा दादी का आंसर था। और एक पॉइंट ये था, आज बाबा ने कहा कि मतलब अगर शरीर का भान छूट जाने से हवा मिसल उड़ते रहेंगे, क्योंकि अभी आत्मा को पंख मिले हैं, क्योंकि हमको बाबा मिल गए, ज्ञान मिला। ओम शांति। ओम शांति जी, बहुत अच्छा। बाबा ने और एक पॉइंट बोला है कि बाप की याद में तुम जितना भी पैदल करेंगे तो करते जाएंगे तो थकावट नहीं होगी, है ना। इसके ऊपर भी आपका कुछ अनुभव है तो आप शेयर कर सकते हैं। मुझ आत्मा का तो ऐसा अनुभव है कि एक दिन हम ऑफिस में पूरा दिन बाबा की याद में ही वो लाइट माइट हाउस की स्थिति में स्थित होकर रहे थे, है ना। पहले ही संकल्प किया था कि जो हमारे निराकार स्थिति है उसमें ही हमें सारा दिन रहना है। तो उसके बाद जब ऑफिस से घर आए तो ऐसे लगा ही नहीं कि हम कहीं गए थे, मतलब जॉब पे गए थे या कुछ कार्य क्षेत्र पर गए थे। बिल्कुल भी थकावट नहीं थी, है ना। तो इस रीति से आपका भी अनुभव होगा तो आप भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। किसी और को कोई और पॉइंट शेयर करना है तो वो कर सकते हैं। क्या था वरदान में आज? कोई बताएगा स्लोगन क्या था, वरदान क्या था आज का? ओम शांति सिस्टर। आज का स्लोगन है, वरदाता को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भर जाएगी। ओम शांति। और वरदान में क्या बताया बाबा ने? ओम शांति। वरदान में तो बाबा बोले कि बाबा ने वरदान दिया है कि निश्चय बुद्धि विजयी भव का वरदान बाबा ने दिया है। तो बाबा बोलते हैं कि जो माया कितनी भी बड़ी हो तो आपके सामने आ जाए, लेकिन आप उससे बड़े हो जाओ। मीन्स इतने सर्वशक्तिमान सीख पे हम इससे बड़े हो जाएंगे। माया तो माया का लेवल छोटा रहता है, हम बड़ी लेवल पे मीन्स हाई लेवल पे आ जाते हैं, हम सम्मान की सीट पर बैठते हैं। तो बाबा बोलते हैं कि वो हमें छू भी नहीं सकती और हमारे पास आ भी नहीं सकती। तो अभी कौन सी भी परिस्थिति हो, हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर या साक्षी दृष्टा बनकर उस परिस्थिति को देखे तो बाबा बोलते हैं ना, खेल खेल लगेगा कि वो कुछ पहाड़ जैसी परिस्थिति भी हमको छोटी रुई जैसी लगेगी या कुछ भी नहीं लगेगा, ऐसा बाबा बोलते हैं। समय पर हम देख में कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ और वे हम तो बाबा बोलते हैं कि हम निश्चित विजयी बन सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बस बाबा ने आज वरदान में ये कहा ना कि एक तो अपनी सम्मान में रहो और एक अपनी स्वस्थिति में रहो। तो परिस्थिति कोई बड़ी बात नहीं है, वो छोटी है और अपने ऊपर ही है, छोटी को बड़ी बनाए या बड़ी को छोटी बात बनाए। वो अपनी स्वस्थिति पर है और अपने सम्मान पर है। ओम शांति। ओम शांति। एक पॉइंट ये बोलना चाहते हैं कि आज बाबा ने वार्निंग दी कि जो आत्माएं
नाम रूप में फंस जाती हैं और बाबा को याद नहीं कर पाते हैं, ये एक बीमारी है उनकी। तो फिर वो जो है वो कल्याण ही नहीं कर पाते स्वयं का, और फिर वो सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाते हैं। उनका फिर मतलब चढ़ती कला नहीं हो पाती, नाम रूप में फंस जाते हैं, तो उन्हीं की याद में रखकर स्वयं का कल्याण नहीं कर पाते। बाबा ने नाम रूप में फंसना माना क्या, कोई बताएगा? ओम शांति। सिस्टर मेरी आवाज जी आ रही है? हाँ जी। नाम रूप में फंसना में जो कुछ बातें आ सकती हैं, जैसे कि किसी देहधारी व्यक्ति की विशेषता के प्रति आकर्षित होना, उसको सुनना अच्छा लगना, उसके साथ समय बिताना अच्छा लगना, चाहे वो हमारे कोई दोस्त ही क्यों ना हो। तो ये सब देह भान और देह अभिमान में आ जाते हैं कि हम किसी व्यक्ति या फिर उसकी पोजीशन, वो बहुत रिच है, उसके लिए अट्रैक्टिव हो जाना, या फिर वो बहुत अच्छे तरीके से फैशनेबल, उनका फैशन सेंस बहुत अच्छा है, उस वजह से उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाना। तो ये माया के अनेक रूप हैं, और हम उसमें अट्रैक्ट होकर संतोष पाने की कोशिश करते हैं। और जब हम माया के किसी रूप में संतोष पाने की कोशिश करते हैं, तो हम आध्यात्मिक रूप में संतुष्ट मनी नहीं बन सकते, क्योंकि ये अल्पकालीन होता है और ये हमें सीढ़ी नहीं चढ़ने देता। ओम शांति। ओम शांति दीदी, इसमें शॉर्ट में बताओ हम या क्या कहाँ अट्रैक्ट होते हैं, रूप और रुपये में? रूप और रुपये में अट्रैक्ट होते हैं। रूप और रुपये दो चीजें जो हमारे को अट्रैक्ट करती हैं, इनमें हम फंस जाते हैं नाम रूप में। ओम शांति। जी, किसी और को कोई और पॉइंट शेयर करना है? ओम शांति। जो वरदान है उसमें जो लास्ट का जो विस्तार में लास्ट पॉइंट है कि समय पर याद आए कि मैं कल्प कल्प का विजयी हूँ, तो इस विजय निश्चय से विजयी बन जाएंगे। इसके ऊपर एक छोटा सा वृत्तांत याद आ रहा है कि ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे, तो कोई वीआईपी आबू रोड से सिर्फ बाबा से मिलने के लिए आए थे। तो बाकी के जो भाई बहन है उनको तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वीआईपी से तो अपना काम रहता ही है, और तब मतलब इतने यज्ञ में वीआईपी भी नहीं थे। तो बाबा उनसे नहीं मिले। जब वो आए मधुबन में, तो बाबा उनसे नहीं मिले। बाकी बच्चों ने बहुत बाबा को बोला कि बाबा वो वीआईपी है, अपना बहुत काम रहता है, फिर भी बाबा उनसे नहीं मिले। तो फिर वो जाने के बाद सभी बच्चों ने पूछा कि बाबा आप उनसे क्यों नहीं मिले? तो बाबा ने बोला कि बाबा अगर उनसे मिलते भी तो भी वो बाबा का ज्ञान नहीं देते, है ना, क्योंकि बाबा त्रिकालदर्शी है। तो अगर वो ज्ञान नहीं देते तो अंत समय उनको, जब वो शरीर छोड़ेंगे, तब उनको बहुत पश्चाताप होगा कि मैं तो स्वयं ब्रह्मा से मिला था, जो भगवान का रथ था, फिर भी मैंने ये ज्ञान नहीं दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो वरदान में लास्ट में कहा ना कि हम ही कल्प कल्प की विजयी है ना, क्योंकि ये इस निश्चय से हम विजयी बन सकते हैं, क्योंकि बाबा ने हमें सिलेक्ट किया है, तो हम 100% विजयी थे और विजयी होंगे। तो ये वरदान के बारे में पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट नाम रूप के बारे में, तो अभी ब्राह्मण बने हैं, तो जो लौकिक का जो नाम रूप है उससे तो आगे निकल कर ही आए हैं, लेकिन अभी नाम रूप में जो बाबा का भावार्थ ऐसा लग रहा है कि अलौकिक में भी नाम रूप में फंसते, कि भाई इनका पुरुषार्थ अच्छा है, या और भी इस तरह का अलौकिक में भी फंस सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू।
पुरुषोत्तम भाई जी, योग का टाइम करना है ना योग? तैयार है आप? आज मेरा टर्न नहीं है। नहीं नहीं, पुरुषोत्तम भाई जी ने, शेरू भाई शेरू भाई, शेरू भाई तैयार है शेरू भाई आप?
शांति। स्थिर करें अपनी बुद्धि को परम धाम में। मैं आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। मैं आत्मा कंबाइंड हूँ शिव बाबा से। मैं बाप समान आत्मा हूँ। जैसे बाप विश्व सेवक हैं, वैसे ही मैं आत्मा बाबा के साथ विश्व सेवक हूँ। मैं दुखहर्ता सुखकर्ता बाबा की संतान मास्टर दुखहर्ता सुखकर्ता हूँ। मैं आत्मा बाबा के साथ ये संकल्प करती हूँ कि इस विश्व को दुख अशांति से बदल सुख शांति स्थापना करने ही है। अनुभव करें सुख शांति के सागर बाबा से सुख शांति की किरण फाउंटेन के रूप में निकलकर मुझ आत्मा में समा रही है और मुझसे निरंतर निकलकर संसार की सर्व आत्मा को पहुंच रही है। इन सुख शांति की किरण से संसार की सर्व आत्माएं शांत सुखी हो चुकी है। प्रकृति की 5 तत्व भी शांत हो चुकी है। Let's visualize again. सुख शांति की किरण फाउंटेन के रूप में मुझ आत्मा में और मुझ आत्मा से सुख शांति की किरण सारे संसार की आत्मा को पहुंच रही है और सर्व आत्माएं सुखी और शांत हो चुकी है। मैं बाबा का इंस्ट्रूमेंट हूँ। मुझसे निरंतर बाबा शांति का दान सारे विश्व को दे रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू शेरू भाई। वंदना बहन, आज आप रीड करने वाले हैं ना मुरली? हाँ जी दीदी, मैं पढ़ूँ। हाँ, पता है ना आपको कौन सी पढ़नी है? जी 14 अक्टूबर 2015 की। हाँ जी हाँ जी, आप शुरू कर सकते हैं। मुरली का टाइटल है जो बच्चे याद में रहते हैं वह बाप दादा के दिल में सदा समाये हुए हैं। सबके दिल में अब यही खुशी है कि हमारा सतयुगी राज्य आया कि आया। सभी ऐसा युग लाने में बिजी हैं। सभी स्नेही बच्चों की याद प्यार बाप दादा तक पहुंच रही है। हर एक के दिल यही बोल रही है मेरा बाबा, और बाप दादा क्या बोल रहे हैं? मेरे बच्चे। यह मुलाकात बड़ी सुंदर है। हॉल को देख करके, हॉल में बच्चों के श्रृंगार को देख करके बाप दादा को खुशी हो रही है और यही दिल में आ रहा है वह बच्चे वहाँ। हर एक की शक्ल में मिलन के खुशी की लहर दिखाई दे रही है। यह मिलन कितना वैल्यूबल है। हर एक के दिल में और बाप दादा के दिल में भी यही आ रहा है वहाँ मेरे बच्चे वहाँ। और बच्चों के दिल में क्या आ रहा है? वह बाबा वह। यह मिलन भी कितना प्यारा है।
हर एक के दिल में यही शब्द समाये हुए हैं, मेरा बाबा। और बाप के दिल में क्या है? मेरे बच्चे। एक एक बच्चा चाहे दूर बैठा है चाहे नजदीक बैठा है, लेकिन कहाँ बैठा है? इस सीट पर बैठे हैं। कहाँ सीट मिली है? बाप दादा के दिल में हर बच्चा समाया हुआ। दो आवाज आ रहे हैं, एक तो वाह बाबा वाह, दूसरा फिर बाप की आवाज है, वाह मीठे बच्चे वाह। हर एक ने दिल में समाने के बाद सम्मुख नैनों द्वारा देख क्या क्या गीत गा रहे हैं। सबके दिल से एक ही शब्द निकल रहा है, मेरा बाबा। और बाबा के मुख से क्या निकलता है? मेरे बच्चे। यह बाप और बच्चों का मिलन कितना वंडरफुल है। बाप भी कितना हर्षित हो रहा है। यह सभा तो कुछ भी नहीं है। जो अपने घरों में भी जहां भी हैं वे भी सब इस हॉल में हैं। यह बाप और बच्चों का मिलन कितना न्यारा और प्यारा है। मेजॉरिटी बच्चे बाप के दिल में समाये हुए हैं। बाप भी एक एक बच्चे को देख चाहे लास्ट में बैठा है, लेकिन बाप के दिल में समाया हुआ है। बाप भी बच्चों को इन आंखों से देख कितने खुश हो रहे हैं। वह बच्चे वहां। एक एक बच्चा बाप के नैनों का नूर है, इसलिए आप सब एक दो को टाइटल देते हैं, नैनों के नूर। भले कहाँ भी रहो, लेकिन याद करने वाले बच्चों के नैनों में बाप समाया हुआ है। और बाप के दिल में सभी बच्चे समाये हुए हैं। जो याद में है वह समाया हुआ है। अपने को देखते हो ना, बाप के दिल में समाये हुए। यह दृश्य भी इस संगम युग का विचित्र दृश्य है, जो अभी बाप दादा देख रहे हैं। भले कुर्सी पर हॉल में बैठे हो, लेकिन बाप दादा क्या अनुभव कर रहे हैं? सभी दिल में समाये हुए दिल के दीपक हैं। और बाप दादा भी हर दीपक को देख कितना खुश होते हैं। वह बच्चे वह। बाप भी बच्चों के सिवाय रह नहीं सकता, और बच्चे भी बाप के सम्मुख मिलकर बहुत बहुत अनुभव करते हैं। अभी भी अनुभव कर रहे। सबके दिल में कौन? क्या कहेंगे सभी? मेरा बाबा। और बाप के दिल में कौन? मेरे बच्चे। यह बाप और बच्चों का दिल का मिलन इस संगम पर ही प्राप्त होता है। तो सबके दिल में कौन? मेरा बाबा। बाप के दिल में कौन? मीठे बच्चे। हर एक अपनी यथाशक्ति अनुभव कर रहे हैं। दोनों की तरफ से दिल में कौन? मेरा बाबा। बाप के दिल में कौन? मेरे बच्चे। यह वंडरफुल मिलन आप बच्चे ही कर सकते हैं। यह मिलन इस संगम युग पर ही होता है। देखो कहां कहां से आ गए हैं। हर एक की दिल क्या कह रही है? मेरा बाबा। और बाप की दिल क्या कह रही है?
मेरे बच्चे सिकिलग्न बच्चे। अभी हर एक बच्चे को जैसे आपके दिल में बाबा समाया हुआ है, ऐसे सभी के दिल में बाप आ जाए, यह पुरुषार्थ बच्चे भी कर रहे हैं। और बाप बच्चों के पुरुषार्थ को देख करके खुश होते रहते हैं, क्योंकि जहाँ बाप है वहाँ और कोई बात आ नहीं सकती। बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में बाप, ऐसे अनुभव है ना। बाप दादा भी हर बच्चे को देख कितना खुश होता है। दिल से क्या निकलता, वह बच्चे वहाँ। अभी सबके दिल में कौन, मेरा बाबा। और बाप के दिल में कौन, वह बच्चे वहाँ। सारे हॉल का दृश्य देख देख बाप दादा हर्षित हो रहे। किसी ने कहा, बाबा आपसे मिलन मनाने के लिए 20,000 भाई बहनें आए हैं। डबल विदेशी 60 देशों से 700 आए हैं। सेवा के टर्न में राजस्थान से 4,000 आए हैं। पंजाब से 10,000 आए। अभी सत्युग को लाने का आधार आप बच्चों का है। हर एक बच्चा इसी सेवा में लगा हुआ है। बाप दादा को खुशी है कि सभी ऐसा युग लाने में बिजी हैं। बाप दादा ही हर बच्चे के अंदर का उमंग उत्साह देख खुश हो रहे हैं। अंदर ही अंदर कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं वह युग लाने का। बाप दादा बच्चों का पुरुषार्थ भी चेक करता है। मेजॉरिटी इस धुन में लगे हुए हैं, हमारा युग जल्दी से जल्दी आ जाए। आ रहा है। आप सबके पुरुषार्थ को बाप दादा देख खुश हैं, लेकिन सदा नहीं है। थोड़ा सा सदा का हो जाए तो इस आंखों से देखेंगे। आपके लिए ही तो यह युग है। आप ही युग बदलने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और सफलता भी है। सबके दिल में यही उमंग है, हमारा युग आया कि आया। वह अपना युग है, अपना युग ला रहे हैं और होना ही है, यह भी गारंटी है। बाप दादा भी होनहार बच्चों को देख खुश होते हैं। क्या गीत गाते, वह बच्चे वह। हर एक की सूरत में अपना भविष्य स्पष्ट है, साथ और समय भी है। अब हम अपने वतन में चलेंगे। सबके दिल में अपना वतन आ रहा है ना, बस सामने खड़ा है। हमारा युग आ रहा है, खुशी हो रही है ना। अभी बाबा डबल विदेशी भाई बहनों से कह रहे हैं, यह भी अच्छा है जो सभी को चांस मिल जाता है मिलने का। स्पेशल एक एक जोन को अलग अलग टर्न मिला हुआ है और बाप दादा भी बच्चों को देख करके खुश होते हैं, वह मेरे बच्चे वह। विदेश वालों को भी यह अपना देश प्यारा लगता है। जब यहाँ आते हैं तो अपने अनुभव बताते हैं कि अपने असली स्थान पर आते कितने खुश होते हैं और बाप भी ऐसे बच्चों को देख खुश होते हैं। सभी खुश तो हैं ही, और अभी खुश नहीं होंगे तो कब खुश होंगे। यही समय है पहचान से बाप और बच्चों के मिलन का।
तो बच्चे भी खुश हो रहे हैं और बाप भी खुश हो रहे हैं। वह सारी स्मृति आ रही है ना, सारे चक्र की स्मृति आ रही है। अभी तो बाकी थोड़ा समय है, जिसको अपना युग कहते हैं। अभी दूसरे के युग में अपना मिलन मना रहे हैं, लेकिन पक्का याद है कि हमारा युग आया ही आया। जब मधुबन में आते हो खुश तो रहते ही हो, लेकिन मधुबन में आते हो तो खास खुशी होती है कि यहाँ ही हमको राज्य करने आना है। अभी तपस्या कर रहे हैं, फिर यहाँ ही राज्य करने आना है। यह भासना आती है कि हमारे लिए राज्य का स्थान भी है, सेवा का स्थान भी है। खुशी है ना, अपना राज्य स्थान देखकर खुशी हो रही है ना। हमारा यहाँ ही राज्य था और अब तो आया ही आया। ऐसा सहज योग, राजयोग सारे कल्प में नहीं होता। आप ही निमित्त हो और अपना अधिकार फिर से अनुभव कर रहे हो। देखो यह समय कितना वैल्यूएबल है। जो पहचान रहे हैं कि हमको राज्य भाग्य मिल रहा है, हम हैं क्या और क्या बनने वाले हैं। नशा है, खुशी है, हम ही थे और हम ही हो रहे हैं। खुशी है खुशी तो हाथ उठाओ। हाँ देखो कितनी खुशी है, क्योंकि हमारा युग आने वाला है। देखो यहाँ सब माताएं दिखाई देती हैं। माताएं खुश कितनी हो रही हैं। वाह हमारा युग आ गया, हमारा युग आ गया। अकेले आप भी नहीं होंगी, युगल होंगे। राज्य करेंगे ना, राज्य अकेला थोड़ा ही करेंगे। राज्य में तो दोनों ही होंगे ना। खुशी होती है हमारा राज्य आ गया। बाप आया ही है राज्य देने के लिए। सबको कितनी खुशी है, अब अपना राज्य होगा, हमारा राज्य। नशा कितना है, राज्य की खुशी कितनी है। हमारा राज्य आया ही आया। कितनी खुशी है, बताओ कैसे बताएंगे। ताली बजाओ। तालियों का आवाज देखो क्या है। वाह सबकी शक्लें देखो, इतनी मुस्कुरा रही हैं। हमारा राज्य आ गया। खुशी है ना सभी को, तभी तो तालियां बजाई। अभी तो दुखी होना या रोना उसकी जरूरत ही नहीं है। खुशी के दिन आ गए, हमारा राज्य आ गया। हमारा राज्य। नशा कितना है, दूसरे के राज्य में बहुत टाइम रहे, अभी हमारा राज्य। खुशी है ना, भाइयों को खुशी है, बहनों को है। देखो चारों ओर खुशी देख करके कितना अच्छा लग रहा है। कोई के दिल में दुख की लहर नहीं। खुश और बाप दादा की आप सभी को इस खुशी की बहुत 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 बधाई दे रहे। दादी जानकी जी बाप दादा से गले मिली। सभी सोच रहे हैं हम भी मिलें, लेकिन बाबा के हृदय में सब समाये हुए हैं। एक एक
एक बाबा के दिल में समाया हुआ है। मोहिनी बहन, सब ठीक है ना? आपके वरदानों से ठीक है। वरदान तो है ही। बाप दादा क्या कर रहा है? वरदानों से ही चला रहा है, क्योंकि यहाँ रह नहीं सकता, इसलिए वरदानों से चला रहा। सभी खुश है ना? बहुत खुश। सभी खुश हैं? चेहरा दिखाई दे रहा है? सभी के चेहरे दिखाई दे रहे हैं कि सेवा में मजे में है। थोड़ा समय सेवा के लिए मिला है, ज्यादा समय नहीं है। तीनों भाइयों ने बाप दादा को गुलदस्ता दिया। तीनों ही खड़े हो। अच्छा चल रहा है ना? सभी की तबीयतें नीचे ऊपर है। वह भी खुशी में ठीक हो जाएंगे। फिर भी देखो, वायुमंडल का फर्क तो होता है ना? वहां और यहाँ रहने में तबीयत में फर्क तो पड़ता है। सभी की तबीयत ठीक है। कोई भी ऐसा बीमार नहीं है। सभी ठीक हैं। कोई बीमार नहीं है। खुश हैं तो बीमार नहीं। सब खुश है ना? हाथ उठाओ। यह खुशी की खुराक है। और खुराक मिले या नहीं मिले, यह खुशी की खुराक अच्छी है। अभी दादी जानकी कहती हैं, मैं बीमार हूँ। दादी जानकी भी बीमार नहीं है। यह तो इनका थोड़ा हिसाब किताब रहा हुआ है। वह जल्दी चुकतू हो रहा है। अच्छा संभाल भी रही है और तबीयत भी अच्छी है। बस खुश रहना, यह है दवाई। यह दवाई बीमारी को आने नहीं देगी। आयु के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से सभी सोचते हैं, लेकिन यह बेफिक्र है। दादी जानकी जी की 100 वर्ष की सेवाओं की किताब विदेशी भाई बहनों ने बनाई है, जिसका बाप दादा ने विमोचन किया। आप सबके भी तो 100 साल मेजॉरिटी के हो गए होंगे। बाबा ने किताब देखकर कहा, बहुत अच्छा है। ओम प्रकाश भाई इंदौर के, मोहिनी बहन अमेरिका और कमलेश बहन कटक, तीनों बीमार हैं। आपको बहुत याद दी है। जो भी बीमार हैं उन सभी को, लेकिन उसके साथ आप सभी को बहुत बहुत याद प्यार है और सदा याद रहेगी। सभी के दिल में बाबा बाबा है और बाबा के दिल में कौन है? बच्चे। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू वंदना सिस्टर। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं और अपना चार्ट भी भरेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे।
शांति, अभी हम अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने तो वहाँ बाबा और वहाँ बच्चे पर ही मुरली चलाई है और इतना उमंग आ रहा है। बाबा ने हमें कहा नैनों के नूर, मेरे दिल के दीपक। तो बहुत ही बाबा प्यार दिखा रहे हैं और बच्चों का श्रृंगार भी कर रहे हैं अपने प्यार से। तो अभी जब पढ़ रहे थे तो जब दादी जानकी, ये ख्याल आया कि जब दादी जानकी जी 100 साल के हुए तब तक भी उनकी बीमारी तो है ही। तो सोच रहे थे कि तो फिर हमें तो अभी कितना और आगे जाना है और कितनी बीमारियों से गुजरना होगा, क्योंकि पता नहीं है दादी इतनी 100 साल की है फिर भी उनको इतना बीमारियां आ रही है, हिसाब किताब चल रहा है। तो हमारा तो जब आएगा तो कितना एक साथ पूरा आएगा ना, क्योंकि जब टाइम भी हो गया होगा और विनाश काल तो ऑलरेडी चालू हो गया है। तो ये बस सोच चल रहा था। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। इसी साथ बाबा ने कहा दादी को बस खुश रहना, खुशी ही दुआई है, खुशी कोई बीमारी आने नहीं देगी। ओम शांति। जैसे तेजो सिस्टर ने कहा कि दादी का इतना है, फिर भी हिसाब किताब चल रहा था दादी का। तो इसके ऊपर क्या विचार चलता है? और ओम शांति। इसके ऊपर एक संकल्प आ रहा है कि ये ऐसा कंफर्म नहीं है कि दादी का आया तो हमारा भी आएगा। नहीं, क्या रहता है, कोई कोई बड़े बड़े राजा महाराजा रहते हैं तो कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हैं, मतलब उनका इंटेंशन नहीं रहता है कि कोई मतलब अच्छा डिसीजन लेंगे तो भी जैसे कलयुग में हर कर्म विकर्म होता है, तो हो सकता है कि द्वापर कलयुग के बाद कोई ऐसा डिसीजन ले दिया होगा तो उससे बहुत जनों को तकलीफ पहुंची होंगे। तो इस रीति से वो होता है, ऐसा कंफर्म नहीं है कि हमारे सामने भी आएगा। हाँ, यदि हमारे से कोई ऊपर नीचे हुआ है तो हमारे सामने भी आ सकता है। और दूसरा एक चिंतन चल रहा था कल से कि कल से बाबा जो भाई बहनों से मुलाकात कर रहे थे तभी 2 मोहिनी बहन से बातें किया। और आज भी एक जब बातें कर रहे थे बाबा तो मोहिनी बहन के साथ बात की और लास्ट में ओम प्रकाश भाई और मोहिनी बहन अमृता, ये तीनों बीमार है। तो एक क्लैरिटी चाहिए था कि मोहिनी बहन 2 है कि एक ही है। ओम शांति। थैंक यू। मोहिनी बहन 2 है, जो मधुबन में रहते थे। मुन्नी बहन और मोहिनी बहन प्रकाशमणि दादी के साथ रहने वाले मोहिनी बहन, जो पहले बाबा ने बात किया। और मोहिनी बहन न्यूयॉर्क वो अभी भी है। जो मधुबन के मोहिनी बहन थे उन्होंने शरीर छोड़ दिया, मुझे लगता है कोरोना से पहले छोड़ा है उन्होंने। और मोहिनी बहन तो तब उनको वो कैंसर का भी हुआ था, कौन से न्यूयॉर्क वाले मोहिनी बहन को। और ये मधुबन वाले मोहिनी बहन बहुत हेल्दी से थे। आप पिक्चर देखेंगे, डालेंगे तो आ जाएगा मेरे हिसाब से। मुन्नी बहन, मोहिनी बहन, ये दोनों प्रकाशमणि दादी के साथ रहने वाले है। और वो ग्राम विकास के हेड थे तब। ठीक है, कौन से मोहिनी बहन? मधुबन के। तो 2 मोहिनी बहन है। ठीक है पुरुषोत्तम भाई जी। हाँ जी, अभी याद आया मुझे तो कौन सी मोहिनी बहन है। थैंक यू। तो ऐसा है कि जानकी दादी के सामने आया तो जरूरी नहीं। जानकी दादी, एक बाबा ने ऐसा सैंपल रखा था यज्ञ में, जो शुरू से सबसे ज्यादा बीमार रहने वाली आत्मा कोई थी तो वो जानकी दादी थी। और योग बल से उन्होंने बीमारी के ऊपर कैसे जीत प्राप्त की और कैसे लंबी आयु होती है योग बल से, उसका एकदम प्रैक्टिकल लाइव एग्जाम्पल जानकी दादी बाबा ने यज्ञ में रखा था। ठीक है, अभी जैसे गुलजार दादी भी है ही, ऐसी बात नहीं है। तो देखो, उनको 2 बार कैंसर हुआ, फिर भी वो, उनकी भी तो 95 क्रॉस कर ही गए थे ना दादी, या 93 ऐसे कुछ।
ठीक है, तो अबाउ 90 तो दादी भी गए, लेकिन लोग ये कह सकते हैं ना कि हाँ उनके इसमें तो क्या बाबा आते थे, तो योग का वगैरह, तो वैसी बात नहीं। जानकी दादी का कुछ भी नहीं। जैसे हमने कहा है कि देखो प्रकाशमणि दादी के हाथ में बाबा ने अपना हाथ देकर व्हील दे कर दिया, ओके, सब कुछ। और प्रकाशमणि दादी का पार्ट शुरू से ही बहुत स्मूथ रहा है, कोई बंधन नहीं, बीमारियों का भी बहुत ज्यादा ये नहीं, कुछ नहीं, बहुत स्मूथ रहा उनका। अच्छा, गुलजार दादी का कैसा, बचपन में ही आए, ट्रांस का पार्ट रहा, और खुद बाबा की पधरामनी, बाप दादा की पधरामनी उनमें होती थी, है ना। शिव बाबा भी आते थे तो ब्रह्मा बाबा भी आते थे, ठीक है, तो उनको वो एक वरदानी पार्ट उनका रहा। लेकिन इनको व्हील मिली, सब इनको वरदानी पार्ट रहा, लेकिन जानकी दादी का वैसा कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। एक तो वो माता भी थे, ये दोनों कन्या थी, वो माता भी थे, पढ़े लिखे भी कम थे, बीमार भी ज्यादा रहते थे, बंधन वाले भी थे, लेकिन बाबा ने किसको निमित्त बनाया पूरे विश्व के सेवा के लिए? जानकी दादी को, ठीक है। बीमारियों का भी देखो, कितनी बार तो जयंती दीदी अपने अनुभव में सुनाते, कितनी बार डॉक्टर ने बोला गए कि गए, तुम आ जाओ, अब जाते थे, दादी हमसे पहले हॉस्पिटल के बाहर आ जाती थी। तो एक योग की कैसे जीत होती है इस बीमारी के ऊपर, वो एक सैंपल है दादी। अच्छा, और क्या बोला? कौन से साल की मुरली है ये? कौन से ईयर की मुरली पढ़ी हमने आज? 15 की पढ़ी ना, 2015 की पढ़ी। हाँ हाँ, 15 की। तो जैसे कहा था कि 13 से देखो कौन से मूड में था बाबा आज की मुरली। अगर हम बाबा का मूड तो हमेशा ही अच्छा रहता है, बट अच्छे में भी एक वैरायटी होती है ना। तो कौन सी मूड से बाबा ने मुरली चलाई आज? क्या क्या लगता है आपको सबको? क्या बना हुआ है बाबा? पकड़ पाए बाबा का मूड? ओम शांति। बाबा तो कुछ दिनों से मतलब कोई विशेष शिक्षाएं नहीं दे रहे, ऐसे बच्चों को वाह वाह बच्चे वाह ऐसे ही बोल रहे। शायद इससे पहले भी आपने बोला था कि बाबा अभी कुछ विशेष शिक्षाएं नहीं दे रहे, लेकिन सभी बच्चों को खुश कर रहे और खुश रहने की सलाह दे रहे। ओम शांति। नशा, सिर्फ नशा, खुशी का नशा, और कुछ नहीं। ज्ञान व्यान से अभी ये मुरली देखो तो बहुत गहरी गहरी बातें की है बाबा ने, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि अव्यक्त बाप दादा का पाठ शुरू हुआ था, 69 की मुरलियां आप देखो, 69 70 की, क्या गहराई है बाबा की मुरलियों में, और उसके साथ ये मुरलियां कंपेयर करो तो बताओ कहाँ ज्ञान का सागर। और ये तो सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हैं बाबा कि अब जाने का टाइम है ना, किसी की कमियां नहीं देखना। बाबा कहते पुरुषार्थ देखकर खुश है। सिर्फ एक जगह बाबा ने कहा है, देखो क्या कहा है बताओ। एक सदा के लिए, सदा के लिए। हाँ, जो बाबा ने वो देखो, शेरू भाई ने पकड़ लिया कि मेजॉरिटी इस धुन में लगे हुए, हमारा युग जल्दी से जल्दी आ जाए, आ रहा है। आप सबके पुरुषार्थ को बाप दादा खुश है, लेकिन सदा नहीं है। थोड़ा सा सदा का हो जाए तो इस आंखों से देखेंगे। बस ये एक उलाहना जरूर दी है बाबा ने, बट बहुत गहरी बातें बाबा ने नहीं की है। जैसे बहुत ज्यादा प्यार की पुचकार देकर एक आध नेगेटिव पॉइंट चलो बता दिया, सब ठीक है, बट तुम थोड़ा सदा के लिए लेके आओ बस। ओम शांति दीदी, बाबा ये कहना चाहते थे भी बाबा इन आंखों से सदा का करोगे तो प्रसाद देख सती को देखना चाहते हैं, वहां तो बाबा होंगे ही ना। हाँ, बाबा को वो है कि मैं वहां नहीं होऊंगा, तो बच्चे यहीं दिखाओ मुझे सतयुग। हाँ जी। देखो, और
दिल की बातें की है, दिल में कौन, बच्चों के दिल में, इसमें एक ही गीत सुनाई देता है बस। हाँ, ओम शांति दीदी। बोलिए। अभी दीदी ने बताया, वो तेजल दीदी ने पूछा, आपने बताया दादी जान की सैंपल के हिसाब से, तो आपके अनुभव के आधार से वो कुछ विश्लेषण, जैसे योग तो योग ही होता है, लेकिन योग में भी फर्क फर्क स्टेजेस होता है, जैसे बीज, अशरीरी, ये विभिन्न स्टेज होता है। तो दादी व मम्मा लोग क्या अभ्यास व किस स्टेज का अभ्यास करते हैं जिससे वो अपने स्वास्थ्य, शरीर के बीमारी को व अपने शरीर को ठीक रह पाते? उसमें कुछ आपका चिंतन व विश्लेषण व अनुभव है तो बता दीजिए, व और कोई बता सकते हैं? बताना चाहेंगे इसमें कुछ? बोलिए ओम पुरुषोत्तम। शांति। ओम शांति। दादी जानकी के बारे में सुना था कि जैसे हम विश्व को सकाश देते हैं, तो उस रीति से दादी सकाश देने से पहले खुद के बॉडी को बाबा से सकाश लेकर देती थी। तो ये शायद हमने सुना था एक बार। ओम शांति। थैंक यू। हाँ, ये भी बात है। और मधुबन में भट्टी चल रही थी, ये 15 दिन पहले की बात है शायद। जयंती बहन ने बताया था ये, जैसे चंदन भाई ने बोला ना, बीज, शरीरी, ये जो भी सारी बातें हैं, एक्चुअली बीमारी की अवस्था में ये बीज रूप अवस्था लाना, अशरीरी अवस्था लाना, विदेही अवस्था लाना इतना आसान तो है नहीं। ठीक है, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। दादियों के लिए वो हो सकता था, बट दादी जयंती बहन सुना रहे थे कि शुरू में जैसे पुरुषार्थ के लिए, या बीमारी तो दादी की सहेली थी समझो, जैसे बाबा खांसी को बोलता था, वैसे दादी के लिए बीमारी सहेली थी। तो दादी क्या सुनाते थे, जयंती बहन सुना रहे थे कि मैं पूरे टाइम, मतलब जैसे कभी बीमार, बहुत बीमारी ने जकड़ लिया हो, तो मैं पूरे टाइम ऐसे योग नहीं करती थी। बाबा के साथ, साकार बाबा के साथ जो समय बिताया था, मम्मा के साथ जो समय बिताया था, परिवार के साथ, या अलौकिक परिवार के साथ जो अच्छे अच्छे पल बिताए थे, वो भी मैं याद करती थी। तो वो याद करके मुझे खुशी आती थी। तो उस खुशी के कारण मुझे वो खुराक मिलना या दवाई मिलना, ये मुझे लगता था। पूरे टाइम वो परम धाम को, हाँ परम धाम को याद करना, थोड़ी देर वो अशरीरीपन का अनुभव करना, वो तो करते थे, पर ये चीजें भी जरूर करते थे दादी। ऐसा जयंती बहन सुना रहे थे। और सच में ये बात अच्छा है ना, देखो वो योग की स्थिति माना समझो हेडेक ही हो रहा है, और तुम परम धाम जा रहे हो, तो जरूरी नहीं है, वो हेडेक बढ़ भी सकता है एट टाइम्स, लेकिन उस समय तुम हल्की फुल्की बातें याद करो तुम्हारे ही जीवन की, तो वो हल्कापन फिर हमें बाबा के साथ जोड़ने में मदद कर सकता है। और ये सही बात लगी, कभी बीमारी आए तो याद करना ये बातें। वैसे तो मैं कहूँ कि ना आए, लेकिन अब हिसाब किताब है तो आ भी गई, तो ये बातें याद करना कि हमने, क्योंकि हर एक ने अच्छा समय, अच्छा पल जरूर गुजारा है ब्राह्मण जीवन में, हर एक ने गुजारा है। भले बाबा से, मम्मा से नहीं मिले हैं, लेकिन उनके वाणी सुनकर भी हमें खुशी मिली है, या परिवार के साथ भी हमने खुशी की प्राप्ति की है। ये प्रैक्टिस के देखना। ओम शांति दीदी, इस बात का हमें भी अनुभव है। हम 2016 में हमारे को पैरालाइज हुआ था दीदी, डॉक्टर ने जवाब दिया ये बचेगा नहीं, लेकिन हम ज्ञान में आगे, हमारी एज बढ़ गई, बाबा की मुरलियों की मुरली से जुड़ गए, सारा दिन बाबा की बातें और मुरली की बातें, सकार मुरली की बातें। योग इतना नहीं लगाया, लेकिन हमने फिर भी, हमारी एज बढ़ गई और हम ठीक हो गए। हाँ, देखो एज बढ़ना वो सेकेंडरी पार्ट, लेकिन सेहत ठीक होना ये बहुत बड़ी बात है ये शुरू भाई, है ना। और ठीक भी होगी, सेवा भी कर रहे हैं बाबा की। बाबा ने हाँ, अपने लिए तो कर रही है, गाड़ी चलाने जो करे, माताओं को आश्रम में गाड़ी में ले जाते हैं, ले आते हैं। बाबा ने अपने लिए गाड़ी चलाने जो कर रही, बाइक जा सकते, गाड़ी चला लेते हैं। देखो मतलब कितनी बड़ी बात हो गई है ये,
और शेरू भाई देखो, कोई आए ना आए होस्ट, लेकिन शेरू भाई हाजिर रहते हैं। सवेरे भी देखो शेरू भाई रहते हैं, है ना। तो और सबने ये नोटिस किया होगा, पता नहीं, बट हमने तो नोटिस किया है कि जब शुरू में शेरू भाई आते थे, 1 डेढ़ 2 साल पहले की बात है, तब उन मुरली रीड करनी नहीं आती थी मेरे को। हाँ मुरली भी रीड करनी नहीं आती स्टार्टिंग में। हाँ, आवाज अलग होता था, अब ये अलग है। तो ये आवाज देख, काफी फर्क कर दी, लेकिन पहले जैसी नहीं, बहुत अच्छी आवाज होगी पहले से तो मेरी। हाँ, तो ये फर्क है। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल अपने ग्रुप में भी शेरू भाई है। बहुत सारी दुआएं शेरू भाई आपको, और आप हमेशा अच्छे रहे दिन ब दिन। आपकी सेहत, दीदी मेरी आवाज ही क्या खत्म बंद बोलते, हो दिन गई। दुगनी और चरा चौगनी। मेरी आवाज थी ही नहीं, आवाज भी आ गई बाद में, बिल्कुल ही आवाज थी नहीं, बंद हो गई थी मेरी आवाज। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ममता बहन के संकल्पों ने और आपके पुरुषार्थ ने ये बदलाव लाया है आप में, बहुत अच्छी बात है। तो ये है, देखो मतलब बाबा जो कहते हैं ना, तो हम, जैसे आज भी हमने एक जगह सुना कि हमें सतयुग में खुशी होगी क्या? क्या जवाब है इसका, बताओ। सतयुग में हमें खुशी होगी क्या? अटपटा जवाब है इसका। नहीं। वही माना कैसा है खुशी, कहते हैं कि कुछ प्राप्ति हो तो खुशी होती है, तो वहां तो हम प्राप्ति स्वरूप ही है, माना वहां खुशी की अनुभूति ही नहीं होगी, ये है। ठीक है, अभी और बोले, किसी को कोई पॉइंट शेयर करना है तो। ओम शांति। इसमें थोड़ा सा एक ऐड करते हैं, तो जैसे दीदी अभी आपने बताया ना, जैसे बाबा के साथ व दादियों के साथ साकार में अनुभव नहीं है, लेकिन आपने एक बार बोला था कि भले दादी बाबा नहीं है, लेकिन बाबा को बोलो कि मेरे को अनुभव कराओ। तो मैं अभी से वो कभी नहीं, संकल्प में भी नहीं लाता हूँ कि बाबा से नहीं मिला हूँ, लेकिन बाबा से जरूर अब एक तो मैं बात करता हूँ कि मेरे को वो अनुभव कराओ। जैसे कभी कभार किताब पढ़ते हैं व कुछ आ जाता है तो बाबा को बोल देता हूँ मेरे को वो अनुभव कराओ। तो लगता है भले अनुभव नहीं है, लेकिन एक प्रकार के अंदर से एक महसूसता होता है कि बाबा साथ है। उस हिसाब से मैं अभी अभी प्रयोग कर रहा हूँ। शुक्रिया शेरू भाई जी का भी, और एक उनका हैंडराइटिंग और वो जो टाइप करते हैं और जो लिखते हैं वो भी बाबा का उनको वरदान मिला हुआ है। शुक्रिया। ओम शांति। धन्यवाद। क्योंकि संकल्पों से अगर सृष्टि बदल सकते हैं हम लोग, तो संकल्पों से वो साकार का अनुभव क्यों नहीं ले सकते? बहुत पावरफुल है ये संकल्प, है ना, बहुत पावरफुल है, इसीलिए उसके आधार से बाबा सृष्टि रच रहा है। तो सही बात है, हमें भी नहीं लगता कि हम मिले नहीं, ये नहीं किए। और बोलिए श्वेता सिस्टर, बोलिए। हाँ जी। सो यही बात मुझे याद आई, हम तो स्पार्क भट्टी में गए थे ना, वहाँ एक दीदी ने उनका अनुभव शेयर किया था। उन्होंने बेड पर लेटे हुए थे, उनका बैक पेन बहुत था, बैठने के भी नहीं होता है। ये कई साल उन्होंने ऐसे बेड पर ही लेटे थे। ठीक है, वो फिर उनको संकल्प आया, बाबा मैं कैसे बेड पर रहकर मैं क्या सेवा करूं। वो सरेंडर सिस्टर था, सो कुछ सेवा नहीं हो रहे थे उनके साथ। सो उनके लिए सेवा करने के लिए और लोग चाहिए था। सो उन्होंने, उनको ये संकल्प आया। फिर बाद में बाबा के साथ ऐसे बातें करते करते वो अव्यक्त मुरली का स्टडी करने के लिए स्टार्ट किया, लेटे लेटे। ठीक है, सो उसके बाद उनका वो थोड़े दिन होने के बाद, एटलीस्ट 2-3 मंथ्स होने के बाद उनका वो प्रॉब्लम ठीक हो गया, धीरे धीरे ठीक हो गया। उन्होंने अभी बताया, सो वो मुरली का स्टडी से उनका वो बैक पेन वो जो हुआ था वो ठीक हो गया। जब पहले आते थे ना, अभी उतना नहीं आते, लेकिन थोड़ा बहुत है, लेकिन पहले जैसा नहीं है। सो उन्होंने उसके बाद वो एक शब्द क्या
एक उन्होंने ऐप डेवलप किया था। उसमें आप कुछ भी डालो, मुरली के रिलेटेड आपको कुछ समझ में नहीं आया किस वर्ड का मीनिंग का और प्रयोग का, उसको आप डालेंगे तो मुरली शब्दावली उस ऐप में आप डालेंगे तो आपका वो सारा चिंतन उसमें आपको मिल जाएगा। सो बाबा का महावाक्य के रिलेटेड जो भी बातें हैं वो सब मिल जाएगा। सो उन्होंने ऐसे बताया, सो जैसे हम मुरली स्टडी करने से हमारा बीमारी भी ठीक हो जाएगा, ये बात थी। और एक बात मुझे शेयर करना था, जैसे आप लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना, बीमारियों में दादी भी स्थिति ऐसे ऊंच थी, क्यों? सो मुझे ऐसे आया क्योंकि उन्होंने बीमारी को एक्सेप्ट किया, है ना, उसका ग्लैनी नहीं किया, उसका ब्लेम नहीं किया, जो हुआ उसको एक्सेप्ट किया और उन्होंने हमेशा के लिए पॉजिटिव भाव में रहा, है ना। ये क्यों आई बीमारी, मेरे लिए क्यों आई, सो उसका वो क्यों क्या में नहीं चले गए। सो यही रीजन हो सकता है, उन्होंने ऑलवेज पॉजिटिव सोचा, इसलिए वो ठीक हो गए। सो ऐसे हमें समझ में आता है। ओम शांति। ओम शांति जी। हम भी बेड से ही उठे थे जब मुरली से जुड़े, हम नहा धो भी नहीं सकते, नहलाते थे हमारे को। आज हम सब कुछ अपने आप करते हैं, ये अनुभव हमारा है। हम भी कुछ नहीं कर पाते थे, मेरे को नहलाते थे सब अपने आप, खाना भी नहीं खा सकता ढंग से मैं। तो बेड से जुड़े थे, अब हम बिल्कुल ठीक हैं, गाड़ी चलाते हैं, सेवा करते हैं बाबा की, बहुत अच्छा है। जो अव्यक्त मुरली का कमाल है, जो भी मुरली का कमाल है बाबा का कमाल है। सो बाबा को शुक्रिया। सो हम भी कहा, इसलिए हम हमेशा उस मुरली को पकड़ के रखे, हम अध्ययन को साथ साथ रखे, है ना। कुछ भी हो जाए हमारा जीवन में, हम ज्ञान को और मुरली को नहीं छोड़ना। सो यही हमारा बल है, ज्ञान और योग। ओम शांति। जय जी अभिजीत भाई जी आप बोले सॉरी बाबा का ये जो ओम शांति। जी यही बात करना था कि संडे को अभिजीत भाई जी ने जो अनाउंसमेंट किया था कि जो भी अव्यक्त मुरली के बारे में आपका अनुभव रहा, अभी सभी जनों ने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया, तो आप ऐसे ही एक वीडियो बनाकर रेडी करके अभिजीत भाई या प्रफुल्ल भाई जी को भेज दीजिए, ताकि जो भी अपना इवेंट डे रहेगा, क्योंकि सभी को पता है कि हम लास्ट बुक अव्यक्त मुरली का रीड कर रहे हैं, आज लास्ट बुक का फर्स्ट मुरली था। तो जो भी आपका अच्छे अच्छे अनुभव होंगे वो उसको आप रिकॉर्ड करके भेजिए, इससे बाकी के भी आत्माओं को लाभ मिलेगा, क्योंकि अव्यक्त मुरली से क्या फायदा होता है ये उनको पता पड़ेगा। ओम शांति। थैंक यू। ये बहुत जनों के पास ना ये अव्यक्त मूल्य का बुक भी शायद नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत बाद में निकाला हुआ है। अगर किसी के पास नहीं है तो भी आप इसका पीडीएफ फाइल ग्रुप में कोई ना कोई सेंड करेंगे तो उससे आप ले लेना, क्योंकि साइट पर भी अवेलेबल है शायद, क्योंकि 2015 और 17 का बहुत लास्ट में बुक निकाला है। शायद हो सकता है किसी के पास नहीं भी हो सकते। और जो वीडियो के बारे में बताया, जो किसी भी ग्रुप एडमिन को भेज सकते हैं अगर आपको आपके पास जिनका भी नंबर है, क्योंकि बाबा ने कई बार कहा ना कि मुरली एक टॉनिक है, जिनके बारे में अभी कितने सारे अनुभव बताए, तो टॉनिक का काम बहुत अच्छा करते हैं। तो इसलिए हमको जो भी है अपने अनुभव से औरों को भी प्रेरणा देना है। ओम शांति। थैंक यू। जी शुक्रिया अभिजीत भाई जी, पुरुषोत्तम भाई जी, शेरू भाई जी, श्वेता सिस्टर। लाइफलाइन है अभी ये मुरली हमारी, है ना। मतलब दिन में कम से कम एक अव्यक्त मुरली ना पढ़ो ना सुनो तो अच्छा नहीं लगता है। ऐसे लगता है खाना तो खाया बट पेट नहीं भरा है। पानी तो पिया है बट प्यास नहीं बुझी है। जब तक अव्यक्त मुरली नहीं पढ़ते हैं तब तक कुछ तो उसके साथ खेल पाल होना चाहिए, तब लगता है कि जी रहे हैं। सही
तो अभी अपना जब दूसरा इनिंग शुरू हो जाएगा अव्यक्त मुरली का, उससे पहले ये अनुभव शेयर करेंगे और वो अनुभव हम सभी को सभी जगह वायरल करेंगे, तो वो एक अनुभव होगा दूसरों को, एक ये हो जाएगा, प्रोत्साहन हो जाएगा कि वो जुड़े, किसी भी ग्रुप से जुड़े, लेकिन अव्यक्त मुरली को अपना साथी बनाए। सही। तो आज जो हमारी मुरली थी उसके आधार से हम होमवर्क लेते हैं कि जो बाबा ने कहा ना सदा, फिर इन आंखों से देखेंगे, तो उसमें दोनों भी अर्थ है। तो कल कोई भी एक चीज हम पुरुषार्थ करें, ले ले मन में अपने हिसाब से, चाहे वो खुशी का हो, आनंद का हो, शांत रहने का, ये जो 7 गुण है अपने, और 8वां संतुष्टता और 9वां खुशी। ठीक है, तो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, पवित्रता, शक्ति, संतुष्टता और खुशी, ऐसे ये 9 में से कोई भी एक गुण उठाए और सदा, माना पूरे दिन भर मैं उस गुण की स्वरूप बनकर रहूं। बाकी चॉइस आपकी रहेगी, या तो संतुष्टता को ले लो कि कुछ भी हो जाए मैं आज दिन भर संतुष्ट रहूंगी, या शांति का ले लो, कुछ भी हो जाए मैं आज दिन भर शांत रहूंगी, माना उसका स्वरूप बनकर हम रहे। जो बाबा ने सदा शब्द कहा ना, तो एटलीस्ट एक गुण के साथ हम ये अभ्यास करें। जिसकी ताकत ज्यादा है, योग बल ज्यादा है, वो 7 गुणों का कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी का शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए। सभी नूरे रतन बच्चों को, वाह बच्चों को गुड नाइट, ओम शांति, शुभ रात्रि।